हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के फ्लैक्स पर आधारित है। अगर हम फ्लैक्स की जनरल डेफिनेशन देखें तो फ्लैक्स क्या करता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट द्वारा किए गए ऑपरेशन के रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके स्टेटस को शो करता है। जैसे अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ने कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव संख्या है, इवन पैरिटी है, ओड पैरिटी है, रिजल्ट जीरो है या नॉन जीरो है, उसमें कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। इन सब के द्वारा उसका ओवरऑल नेचर नंबर का हमको रिजल्ट का पता लगता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग रजिस्टर 8 फ्लिप फ्लॉपों का एक समूह है। इन्हें फ्लैग्स कहते हैं। प्रत्येक फ्लैग एक 1 बिट फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लैग सेट होने का अर्थ 1 है, रिसेट होने का अर्थ 0 है। फ्लैग कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पश्चात रिजल्ट का स्टेटस प्रदर्शित करते हैं। ओके, रिजल्ट के स्टेटस को शो करते हैं। देखिए फ्लैग का क्या मतलब है। फ्लैग, ये जो फ्लैग रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर है और ये 8 फ्लैग्स फ्लिप फ्लॉप के कम्बिनेशन से बनता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप इज ए बेसिक स्टोरेज एलिमेंट जो कि 0 या 1 को स्टोर करता है और ये बाइस्टेबल स्टेट में होता है, यानी कि इसमें एक कंडीशन सेट वाली होती है, क्लियर, दूसरी रिसेट की कंडीशन होती है, सेट या रिसेट। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 फ्लैग्स होते हैं। नंबर 1 साइन फ्लैग, नंबर 2 जीरो फ्लैग, नंबर 3 ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, नंबर 4 पैरिटी फ्लैग और नंबर 5 कैरी फ्लैग। तो अब हम इनको 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। तो देखिए फ्लैग 5 फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है। इनका कार्य एक्यूमुलेटर तथा रजिस्टर में डाटा का स्टेटस शो करते हैं। स्टेटस का मतलब यही है कि उस जो डाटा है उसका नेचर पता करते हैं। नेचर इन्होंने 5 तरह से पता किया हुआ है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट 0 है या नॉन जीरो है। उसमें ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है? बिट 3 पर कोई कैरी जनरेट होकर के जब बिट 4 पर पहुंचता है तो वो ऑक्सिलरी कैरी होता है। पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ वंस की संख्या, देखिए नंबर जो है डिजिटल है, जीरो और वंस की फॉर्म में है, मशीन लैंग्वेज में है, तो इसमें नंबर ऑफ वंस की संख्या ओड है या इवन है, क्लियर। कैरी, कैरी का मतलब बिट डी नॉट पर कोई कैरी जनरेट होकर के अगली बिट पर पहुंचता है। तो इस तरह से रिजल्ट का जो स्टेटस है, जो नेचर है, वो इन 5 कैरीज के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, क्लियर। जिस समय माइक्रो प्रोसेसर 8085 में अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उस समय टेम्परेरी रजिस्टर में डाटा एक्यूमुलेटर तथा रिजल्ट में स्टोर होता है। रिजल्ट के अनुसार फ्लैग सेट अथवा ये अथवा है रिसेट होते हैं। सेट होने का अर्थ 1 होता है, रिसेट होने का अर्थ 0 होता है। देखिए जो फ्लैग होता है, सॉरी फ्लिप फ्लॉप होता है, वो बाइस्टेबल स्टेट में होता है। तो एक बार वो सेट रिजल्ट देता है, दूसरे में रिसेट होता है, क्लियर। तो सेट होने का मतलब उसके आउटपुट पर हमको 1 मिल रहा है, रिसेट होने का मतलब आउटपुट पे हमको 0 मिल रहा है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप। इस प्रकार फ्लैग एक्यूमुलेटर में स्टोर किए गए डाटा के रिजल्ट के स्टेटस को प्रदर्शित करते हैं। चित्र में फ्लैग रजिस्टर प्रदर्शित है। फ्लैग रजिस्टर का परिणाम निम्न प्रकार है, विवरण निम्न प्रकार है। देखिए ये 8 बिट का फ्लैग है, फ्लैग रजिस्टर है। इसमें बिट पोजीशन पर फ्लैग्स दिखाए गए हैं कि कौन सा फ्लैग किस बिट पोजीशन पर आता है। जैसे ये फ्लैग जो है वो डी नॉट से लेकर के D7 तक का है, क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर है, ओके। और रजिस्टर का प्रत्येक बिट अपने आप में एक फ्लिप फ्लॉप को शो करता है और एक फ्लिप फ्लॉप को शो करता है और वहीं पर एक फ्लिप फ्लॉप सेट या रिसेट कंडीशन को शो करेगा बाई 1 या 0 द्वारा। तो देखिए डी नॉट पोजिशन पर कैरी फ्लैग है, D1 अंडर रिसर्च है, D2 पोजिशन पर पैरिटी फ्लैग है, D3 अंडर रिसर्च है, D4 पोजिशन पर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, D5 अंडर रिसर्च है, D6 पोजिशन पर जीरो फ्लैग है और D7 पोजिशन पर साइन फ्लैग है। इनको हम 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जो D7 नंबर है
यानी कि 8वीं बिट होती है किसी डिजिटल नंबर में, तो वो पूरे नंबर की साइन को शो करती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए साइन फ्लैग, यदि किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन के पश्चात प्राप्त रिजल्ट में 8वां बिट यानी कि D7 का मान 1 होता है, ये 1 है, तब साइन फ्लैग सेट होता है। किसी बाइट में यदि D7 का मान 1 है तब संख्या नेगेटिव मानी जाती है, और यदि 0 है तब संख्या पॉजिटिव मानी जाती है। क्लियर? पॉजिटिव मानी जाती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन की संख्याओं के साथ कोई चिन्ह अथवा जो हमारा डिजिटल संख्याएं हैं उनको पॉजिटिव या नेगेटिव शो करने के लिए कोई साइन का रिप्रेजेंट साइन से नहीं दिखाया जाता है। अगर उसकी 8वीं बिट जो है 1 है तो वो नेगेटिव है, और 0 है तो वो संख्या पॉजिटिव मानी जाती है। बाकी जो बिट हैं D6 से लेके नॉट तक वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो साइन फ्लैग अगर सेट कंडीशन में है, यानी कि D7 की बिट 1 है तो संख्या नेगेटिव है, और अगर 0 है तो संख्या पॉजिटिव है। क्लियर? यानी कि संख्या नेगेटिव है तो साइन फ्लैग क्या होगा? सेट होगा। इसी प्रकार आते हैं फ्लैग नंबर 2। फ्लैग नंबर 2 है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग, देखिए जीरो फ्लैग में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि जीरो फ्लैग किस कंडीशन में सेट होता है, किस कंडीशन में रिसेट होता है। सिंपल है, जीरो फ्लैग सेट जब होगा जब रिजल्ट 0 होगा। जीरो फ्लैग रिजल्ट 0 होने की स्थिति में सेट होता है, और अगर रिजल्ट नॉन जीरो है तो ये रिसेट होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन में एलयू में किए गए ऑपरेशन का रिजल्ट अगर 0 है तब जीरो फ्लैग सेट होगा, यदि परिणाम 0 नहीं है तब जीरो फ्लैग रिसेट होगा। ये फ्लैग एक्यूमुलेटर तथा रजिस्टर में प्राप्त रिजल्ट के अनुसार बदलता रहता है क्योंकि एक्यूमुलेटर में अगर रिजल्ट चेंज होगा तो जीरो फ्लैग भी सेट रिसेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। फ्लैग नंबर 3 ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या है कि अगर बिट नंबर D3 फ्लैग रजिस्टर में बिट नंबर D3 पर कोई कैरी जनरेट होकर के बिट नंबर D4, ये D4 होगा, बिट नंबर D4 की ओर जाता है, तब ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। ये फ्लैग केवल इंटरनल BCD कोड के लिए प्रयोग होता है, तथा किसी अन्य ऑपरेशन जैसे जंप ऑपरेशन द्वारा इसके प्रोग्राम का सीक्वेंस परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। सीक्वेंस का मतलब है कि D3 पर ही कैरी जनरेट होकर के D4 पर पहुंचेगा, तो इस कंडीशन में ये ऑक्सिलरी कैरी क्या है? सेट होता है। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब हेल्पिंग कैरी। क्लियर? अगला कैरी लेते हैं, कैरी नंबर 4 पैरिटी फ्लैग। देखिए पैरिटी क्या होता है, सबसे पहले हमको पैरिटी समझना है। पैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वंस की संख्या। किसी भी डिजिटल नंबर में नंबर ऑफ वन कितने हैं, उसमें जो संख्या डिजिटल नंबर है वो 0 और 1 है, तो उसमें 1 कितने हैं, 1 की जो संख्या है वो पैरिटी कहलाती है। और अगर 1 की संख्या इवन है तो इवन पैरिटी, 1 की संख्या ओड है तो ओड पैरिटी। तो किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन के रिजल्ट में यदि वंश की संख्या इवन होती है तब ये फ्लैग क्या होता है? रिसेट होता है। नंबर ऑफ वंश की संख्या इवन होगी, इवन का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो जो पैरिटी फ्लैग है वो सेट रिसेट होगा। और अगर ये संख्या ओड हो, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो ये फ्लैग सेट होगा। इवन में रिसेट और ओड में सेट होगा, ओड पैरिटी और इवन पैरिटी। क्लियर? अगला फ्लैग लेते हैं, फ्लैग नंबर 5 कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग मेन फ्लैग है, ये जो डी नोट पोजीशन पर स्थित है। यदि किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिजल्ट में कैरी प्राप्त होती है तब ये फ्लैग सेट अथवा रिसेट होता है, और घटाने की प्रक्रिया में ये फ्लैग बोरो फ्लैग की भांति कार्य करता है। कैरी फ्लैग क्या है? अगर कोई नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो अगर कैरी जनरेट होता है उसमें तो ये कैरी फ्लैग सेट होगा, अन्यथा की स्थिति में रिसेट होगा। लेकिन अगर वही नंबर को हम घटाने का काम कर रहे हैं तो अगर वहां पर बोरो जनरेट हुआ है तब भी ये कैरी फ्लैग सेट होगा, अन्यथा रिसेट है। इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लैग रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का है, D0 से लेकर के D7 तक। बिट D7 क्या है? बिट जो D7 है ये ओवरऑल नंबर का साइन रिप्रेजेंट करती है। साइन रिप्रेजेंट का मतलब है कि ये संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बाकी बिट नंबर D0 से लेकर के D6 तक ये नंबर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, नंबर का वेट
रिप्रेजेंट करती है। कैरी फ्लैग क्या है? अगर कैरी फ्लैग जनरेट होगा जो कि डी नॉट पोजीशन पर है तो ये फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये रिसेट हो जाएगा। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो यही फ्लैग रिसेट हो जाएगा। उसी प्रकार पैरिटी फ्लैग, अगर इवन पैरिटी है, अगर इवन इस पूरे संख्या में, पूरे 8 बिट नंबर में इवन पैरिटी है तो ये फ्लैग रिसेट होगा, और ओड पैरिटी है तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी का मतलब है कि बिट नंबर D3 पर कोई कैरी जनरेट होकर के बिट नंबर D4 पे पहुंचा है। बिट नंबर D3 से कोई कैरी जनरेट हुआ और बिट नंबर D4 पे पहुंचा तो ऑक्सिलरी कैरी सेट होगा, अन्यथा की स्थिति में ये रिसेट होगा। D6 पे आइए, जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग सेट कब होगा? जीरो फ्लैग सेट जब होगा जब ओवरऑल नंबर आपका जीरो हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट अगर जीरो है तो जीरो फ्लैग सेट होगा, अन्यथा की स्थिति में रिसेट होगा। उसके बाद बिट D7 अगर 1 है तो साइन फ्लैग सेट होगा, अन्यथा की स्थिति में रिसेट होगा। देखिए ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डिजिटल नंबर होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं, मशीन लैंग्वेज में जो भी नंबर्स हैं, उनमें नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, उस नंबर को साइन से शो नहीं किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि बिट 8वीं बिट 1 है या 0 है। अगर 8वीं बिट उसमें 1 है तो नंबर नेगेटिव है, और 8वीं बिट अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव है। तो अगर D7 1 है तो ये कैरी सेट होगा, यानी कि नंबर नेगेटिव होगा, और अगर ये 0 है तो ये रिसेट होगा, यानी कि नंबर पॉजिटिव होगा।